तो अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, बट स्टिल ये वीडियो लास्ट तक देखो, बिकॉज जो आज पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें से हो सकता है कि काफ़ी मिस्टेक्स आप अभी तक कर रहे हो। बिकॉज ट्रेडर्स की जर्नी आप देखोगे ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, सारे एक सेम फेज से निकलते हैं, गलतियां करके अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं एंड फिर उसको वन बाय वन इम्प्रूव करते हैं। जो जितनी जल्दी अपनी गलतियों से सीख लेगा, अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, वो उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल अपनी जर्नी पे पहुंच जाएगा। सो द फर्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं दैट इज़ दैट हम मार्केट में एंटर करते ही हम न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं। अब पहले वो न्यूज़ हो सकता था कि आप न्यूज़पेपर में देखो, फिर हो गया कि आप न्यूज़ चैनल्स में देखते हो। आजकल आई नो लोग ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स नहीं देख रहे हैं स्टॉक टिप्स एंड इसके लिए, बट वो सोशल मीडिया में देख रहे हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ न्यूज़ है, वो भी आपको इंस्टेंटली मिल रही है एंड उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं बार बार अपने जो मेन प्रोसेस है, आपका जो प्लान है, जो आपने सोचा था कि आज मैं ट्रेड करूँगा, अगर मेरे ये टेक्निकल फैक्टर्स जब पूरे हो जाएंगे तब मैं ये ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, वो न्यूज़ जो आपको इंस्टेंटली मिलती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो आपको आपके प्लान से डेविएट कर देगी। तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट हमें ना जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, हमें आई डोंट नो व्हाई हमें हमेशा एक किसी और का ओपिनियन चाहिए होता है। हम एक बारी ट्रेड ले भी लेते हैं, फिर कोई फ्रेंड अगर मिल जाए उसको हम एक बारी बोल देते हैं कि यार मैंने ये वाला ट्रेड लिया हुआ है। हम कहीं ना कहीं से उससे कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। अगर वो कह देगा कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा ट्रेड है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जहाँ पे आपका वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर रहा होएगा, आपको पता कि वो वहाँ से आपको उस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए, बट बिकॉज आपका इसमें पर्सनल बायस है एंड अब आपके एक फ्रेंड ने भी ये बोल दिया हुआ है कि हाँ यार ये ट्रेड तो अच्छा लग रहा है, अब आप उससे स्टॉप लॉस हिट लेके बाहर नहीं निकलोगे। तो किसी भी आपने जब स्टॉक को लेना है, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, कोई भी आप पोजीशन बना रहे हो, उससे आपने पर्सनली अटैच नहीं होना है। किसी के व्यू आने से वो हमेशा आपका जो पर्सनल बायस है उसमें वो और इंक्रीज़ हो सकता है। एंड इफ़ अगर आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि यार ये स्टॉक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तूने क्यों ले लिया, तो इस रीज़न में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अगर वो स्टॉक थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट मूवमेंट देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे यार मेरा फ्रेंड ठीक कह रहा था, मुझे ये स्टॉक पहले ही बेच देना चाहिए था। हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आपका स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो, फिर भी आपके बिकॉज आपने अपने फ्रेंड से एक व्यू ले लिया था एंड उसका व्यू आपके व्यू से मैच नहीं करा, तो आप अपने स्टॉक से एग्जिट कर दोगे पहले ही, उसके प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले। तो ये दोनों रीज़न से आपने किसी और का व्यू नहीं लेना। एंड थर्ड पॉइंट इज़ फोमो। हम जब भी न्यू ट्रेडर कोई आता है, वो उनके पास बहुत अच्छा स्टॉक होता है, उसको अच्छा राइड भी कर रहे होते हैं, बट अगर सोशल मीडिया पे या कहीं और या किसी फ्रेंड ने बता दिया कि यार मेरे पास तो ये स्टॉक है, मैंने इतने पे लिया था, अब देख कहाँ पे पहुँच गया, या आप अगर सेम चीज़ सोशल मीडिया पे देख लो, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो हो जाएगा एंड आपका जो ऑलरेडी अच्छा स्टॉक है उसको आप एग्जिट कर दोगे एंड उस स्टॉक को ले लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि जो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है, हो सकता है वही स्टॉक आपका मल्टी बैगर बनना हो, बट बिकॉज अब आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, आपने कोई और स्टॉक देख लिया है, एंड कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, दूर के क्या जो मुहावरा जो चलता है, तो आप उस चक्कर में ऑलरेडी जो आपके पास अच्छा स्टॉक है उसको बेच के हो सकता है दूसरे स्टॉक के पीछे भाग जाओ एंड फिर ये स्टोरी वहाँ पे एंड नहीं होगी। आपको एक बार उस स्टॉक में हो, फिर आपको कुछ और अच्छा लगेगा। इसीलिए यही पॉइंट मैं कहता हूँ कि हमें ट्रेडिंग से ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा रीड करनी चाहिए, बिकॉज जब तक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, आप में कंटेंटमेंट आएगी, आप पीसफुली ट्रेड करोगे, तो जब तक आपकी अपनी नेचर चेंज होगी, आप खुद पीसफुल बनोगे, आप खुद कंटेंट बन जाओगे, तो आप ऐसे बार बार किसी और दूसरे स्टॉक के पीछे नहीं भागोगे। तो फोमो वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। जब भी कोई न्यू ट्रेडर आता है उसे ये लगता है कि भाई हार्ड वर्क करके, ज़्यादा काम करके मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज ट्रेडिशनल हमारी लाइफ में, हमारी जनरल किसी और भी फील्ड के अंदर ये हो सकता है कि ये सच हो, किसी और फील्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस में
आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। बट मार्केट में आपने स्टडी के लिए, आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए हार्ड वर्क कर लिया, वो समझ आती है। बट एक बारी जब आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम पे आपने हार्ड वर्क नहीं करना है। एक बार जब आपने ट्रेड ले लिया, आपने पोजीशन बना लिया, तब आपने लिटरली उस पर बस बैठना है। तब आपने हार्ड वर्क नहीं करना है। तब आपने ऑलरेडी आपकी कैपिटल पूरी अगर लग चुकी है तब भी आप न्यू स्टॉक्स नहीं ढूंढते रहोगे बार बार, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी आपने स्टॉक्स रखे हुए हैं उसको होल्ड करने की पावर आप में नहीं रहेगी। तो ऐसे आप करके आप हमेशा कंटेंट रहो। तो वही पॉइंट है अपनी पोजीशंस के साथ। एंड एक बार आपने पोजीशन बना ली है तो उस पर बैठने की पावर रखो। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करके, जितनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे वो ज़्यादातर देखा जाता है कि उतने ज़्यादा आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। एंड एक बार ही लॉस बढ़ता है फिर उसको रिकवर करने के लिए और ज़्यादा ट्रेडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो इंट्राडे ट्रेड करते भी है उन्हें लगता है कि हमें इंट्राडे ट्रेड रोज़ करना है। अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हो, आपका यही स्टाइल है ट्रेडिंग का, तो हो सकता है कि आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड रोज़ मिल जाए। अगर वो मिल रहा है, अगर मार्केट ऐसी है, अगर मार्केट का ट्रेंड ऐसा है तो ठीक है। बट अगर वो नहीं है तो आपको रोज़ ट्रेड नहीं करना है। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इंट्रा ट्रेड करते हैं, वो फुल टाइम सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड करते हैं, कुछ और नहीं करते। तो वो बताते हैं कि हमें महीने में सिर्फ फ्यू डेज ऐसे अच्छे मिलते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, बाकी दिनों में हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हो ठीक है, अगर आपको वो वाला सूट करता है तो उसमें आपने रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं करना है। जब आपका सेटअप आएगा तब करना है। जब सेटअप नहीं आएगा आप मार्केट को बस वॉच करो, सेटअप की वेट करो। बट कंपल्सिवली उसमें बार बार कुछ ट्रेड मत करते रहो बस इसलिए क्योंकि आप फ्री बैठे हो उस टाइम पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइंग टू गेट रिच क्विकली। मार्केट में देखो, जो भी आप कह लो, मोस्टली सारे आते इसीलिए हैं कि हमने मार्केट में, कि हमको किसी को ये बोलता नहीं है बट अंदर से सबको यही होता है कि मैंने जल्दी पैसा बना लेना है या बहुत बड़ा पैसा बना लेना है, या वो किसी से स्टोरी सुन के आते हैं, या फिर वो कोई ऐसे स्टॉक की स्टोरी देख के आते हैं कि यार ये वाला स्टॉक तो मैंने अभी 1 साल पहले देखा था, यहाँ था, 1 साल में ये 10 गुना हो गया, 12 गुना हो गया। कई कई माइक्रो कैप स्टॉक्स, कई स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हो जाते हैं। बट वो ये नहीं देखते कि उस स्टॉक में अगर आपने पोजीशन बनाई होती, अगर आपने वो स्टॉक लिया होता तो उसको आप कितने टाइम तक होल्ड कर पाते। आपके पास एक छोटे स्टॉक को होल्ड करके रखने की कन्विक्शन भी होती है नहीं। तो ये स्टोरीज़ देख के या किसी और की न्यूज़ सुन के आप इसमें अगर गेट रिच क्विक के उस पोजीशन में आएंगे तो गेट रिच क्विक तो नहीं होगा, आपको अपनी कैपिटल भी रिस्क में है पूरा लॉस करने की। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अपने बिल्कुल क्लियर रख के आइए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनसे पूछिए कि यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस कितनी होती है रिटर्न्स की 1 साल में, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर ऑल्सो। और ये इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी सर्च कर सकते हो। एंड एक और पॉइंट जो आप बहुत ज़्यादा न्यू ट्रेडर्स करते हैं वो है कि वो दूसरों के ना प्रॉफिट्स देख के जेलस हो जाते हैं। काफ़ी आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी लोग अपने प्रॉफिट्स डालते रहते हैं एंड वो ये नहीं बताते कि वो प्रॉफिट जो है वो टोटल कैपिटल उनकी कितनी यूज़ हुई थी, उनकी कैपिटल का ये कितना ROI है, प्लस उनका मैक्स लॉस एक दिन में कितना हो चुका है, एंड उनको इस पोजीशन पे आने के लिए कितने साल लग गए। हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, ना हम ये सब चीज़ें उनसे पूछते हैं। बट हमें वो एक प्रॉफिट का जो अमाउंट दिख रहा होता है ना, हमें वो लगता है कि यार इतना सही प्रॉफिट है यार, इतनी तो मेरी सैलरी है, इसने बंदे ने एक ही दिन में अर्न कर लिया है। या फिर काफ़ी बार तो ऐसा प्रॉफिट देखते हैं कि हमें लगता है यार ये तो हमारी पूरे साल की सैलरी नहीं है, ये एक दिन में ऐसे अर्न कर रहा है, पता नहीं इसके पास क्या जादू है। तो चलो मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं भी ऐसी पोजीशंस बना के ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड उसका फिर एंड रिजल्ट क्या होता है वो हम सबको पता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो हमें डिस्कस करना है वो है कि हम एक होली ग्रेल के पीछे भागते हैं, विच मीन्स हम ये सोचते रहते हैं कि भाई किसी के पास तो मार्केट का ऐसा कोई चाबी है जिससे बस मुझे एक बार पता चल जाए फिर तो मैं बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट करूँगा। और ज़्यादातर हमें लगता है कि वो चीज़ें कोई स्ट्रेटजी के अंदर या कोई मैजिक इंडिकेटर के अंदर है। हमें लगता है हमें कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, बहुत अच्छा हमें इंडिकेटर मिल जाएगा, उसके बाद हमारी ट्रेडिंग की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी एंड हम बहुत अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर देंगे। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड,
ट्रेडिंग की जो मेजरली जो सारी गेम है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। आप अपने आप को सबसे पहले समझो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है। आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपकी अपनी नेचर से मैच करनी चाहिए। अगर तो वो होगी तो आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो आप होली ग्रेल एंड स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट इंडिकेटर्स इसके पीछे भागते रहोगे। एंड और भी पॉइंट्स काफ़ी हैं, बट एक लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ रिवेंज ट्रेडिंग। हम रिवेंज में इतना ज़्यादा जाते हैं, जैसे ही हमारा कभी कोई लॉस होता है हम उसे रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, और लॉस होता है और ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, और ये विशियस सर्कल के अंदर हम ऐसे फंस जाते हैं कि लिटरली मैंने अपने देखे फ्रेंड्स को, वो अपनी पूरी कैपिटल ब्लो कर देते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर इतनी वो एंगर होता है, इतना वो रिवेंज का वो होता है ना इमोशन, वो उसके बाद भी सोचते हैं कि मुझे कहीं से लोन कोई दे दे, मुझे कहीं से भी मुझे कोई पैसे दे दे, बस मैं अब ट्रेड करके अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, अब मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं होता है। आप सबसे पहले देखो अगर आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ट्रेडिंग करते हुए या लॉसेस हो रहे हैं, लॉस करके अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये बहुत क्लियर सिग्नल है कि आपको उस टाइम पे अपनी ट्रेडिंग से एक ब्रेक चाहिए। मैंने देखा है पता नहीं क्यों लोग ब्रेक ले ही नहीं पाते हैं। अगर कोई मुझे मैसेज करता है, वो कहता है कि सर मेरी ट्रेडिंग का लूजिंग स्ट्रीक चल रही है बहुत टाइम से, मैं कुछ भी करता हूँ बस लॉस ही चल रहा है एंड मैं उससे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट मैं उन्हें कहता हूँ कि अब एक ब्रेक ले लो। मैं कहता हूँ आप एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए मार्केट को अपनी देखना भी नहीं है, निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक हफ्ते तक। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आई नो वो एक हफ्ते तक भी नहीं छोड़ पाते। तो अगर आप इस पोजीशन में आ गए हैं तो फिर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको बस किसी भी तरह ट्रेड करके बस प्रॉफिट चाहिए, बस आपको पैसा चाहिए। आपका माइंड इस तरफ होएगा ही नहीं कि मुझे प्रोसेस फॉलो करना है कि नहीं, मैं अपनी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, मैं एज अ ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ कि नहीं, मैं ट्रेडिंग के थ्रू एक अच्छा पर्सन बन रहा हूँ कि नहीं। बिकॉज ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन कर देती है, ट्रेडिंग आप में और डेडिकेशन लेके आती है, ट्रेडिंग आपको और पीसफुल बना देती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें आप नोटिस ही नहीं कर रहे एंड आपका मोटिव बस पैसे के पीछे ही भागना है कि बस किसी भी तरह मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा लॉस कैसे हो गया, मार्केट ने मुझे इतना बड़ा लॉस कैसे दे दिया, अब तो मैं इसे रिकवर करके छोड़ूंगा। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आई नो न्यू ट्रेडर्स का तो ध्यान रखना ही चाहिए, बट काफ़ी बारी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इन पॉइंट्स में से आई एम श्योर कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी इन पॉइंट्स के नोट्स बनाए हुए हैं एंड मैं उन पॉइंट्स को बार बार रेफर करता रहता हूँ। एंड मैंने इसी पॉइंट्स पे पहले एक आर्टिकल लिखा था एंड मैंने सोचा कि इसी पॉइंट पे अब एक वीडियो भी बनानी चाहिए, बिकॉज ये आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी पॉइंट्स हैं। मुझे भी बार बार अब वीडियो देख के या फिर पॉइंट्स देख के मुझे भी ये रिविजन होनी चाहिए बार बार कि ये जो मिस्टेक्स हैं हम सारों को नहीं करनी। थैंक यू।